जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स स्टेशन प्रीमियर बेस रिपोर्ट जो कि अभी ही ऑनलाइन फॉर्म इसका लॉन्च हुआ है। वैसे तो आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग कि आखिर इस फॉर्म में कितनी वैकेंसी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एज लिमिट, सब कुछ। बट एक्चुअल में आखिर ये एंट्री है किस रिलेटेड और इस एंट्री को क्यों लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इस एंट्री का आखिर क्या इतिहास है, इस सब के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों जरूर बने रहना। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिर ये जो एंट्री निकाली गई है एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के द्वारा निकाली गई है और इस एंट्री की एप्लीकेशन डेट जो है वो अगस्त से ही फिल होगी। हाल फिलहाल में वैसे हमारी कोई पर्टिकुलर डेट अब तक आई नहीं है, बट लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी बताई गई है 15 अगस्त 2022। जी हाँ, यानी कि 15 अगस्त के दिन ही ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो पहले तो बता दो कि ये जो एंट्री लॉन्च एक्चुअली में हुई है, ये हुई है अपेरेंटिस 1961 एक्ट के द्वारा। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 में एक एक्ट निकाला था द अपेरेंटिस का, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ एंट्रीज, कुछ डिटेल्स इस फॉर्म में बताई थी, जो मैं आपको यहाँ पे सुना देती हूँ। इस एंट्री के द्वारा या इस ट्रेनिंग के द्वारा ये होगा कि सारे ही जितने भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के द्वारा सेलेक्ट होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अलाउंस पे 1961 एक्ट के तहत जितनी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स स्टेशन द्वारा बेस रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसे कि इक्विपमेंट से लेके, फाइनेंस से लेके, रेलवे के लेके ग्रेजुएट जितनी भी टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन होंगे, वोकेशनल अपेरेंटिस इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी रेलवे, मेजर, पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, मतलब कि जितनी भी ये ट्रेड्स हैं इसके रिगार्डिंग, जितनी भी कॉर्पोरेट वर्क्स हैं, इन सभी के रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग एयरफोर्स स्टेशन प्रोवाइड करेगा। और उसी का मतलब इसी फॉर्म का यही मतलब है बेसिकली कि जितनी भी माइनिंग वाले काम होते हैं, जितनी भी कॉर्पोरेशन वाले काम होते हैं, उसके रिगार्डिंग इस फॉर्म में इस कैंडिडेट्स के थ्रू मतलब आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में। तो ये फॉर्म की नोटिफिकेशन आई थी 5 अगस्त 2022 को और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो एप्लीकेशन इसका अगस्त से ही बिगिन हो गया है। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है, सिर्फ मंथ दिया है। तो मतलब आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी है 15 अगस्त 2022। एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो इसमें सभी कास्ट कैंडिडेट्स के लिए निःशुल्क है ये फीस, मतलब कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की है, मतलब सभी के लिए 0 है। मैक्सिमम एज और मिनिमम एज की अगर बात कर ले, एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम जो इसकी एज मांगी गई है वो है 14 साल, मैक्सिमम जो अप टू एज मांगी गई है वो है 21 ईयर्स। कोई भी रिलैक्सेशन हो सकता है दिया जाए, लेकिन वो एज पर द एयरफोर्स अपेरेंटिस रिक्रूटमेंट रूल के रिगार्डिंग ही होगा, तो अभी तो उसके बारे में कोई डिटेल्स है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी पर्टिकुलर वैकेंसी है वो कुल कितने पोस्ट के अकॉर्डिंग आई है। तो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ ने ये वैकेंसी निकाली और टोटल इसमें पोस्ट है 152 पोस्ट, यानी कि 152 पोस्ट। लोकेशन इसकी होगी प्रीमियर बेस रिपेयर डिपोट यानी कि BRD एट एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। ट्रेड जो है इसमें टर्नर, मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, शीट मेटल वर्कर, ये सारा आपको टेबल एक क्राइटेरिया दिख रहा होगा और उसके बगल में आपको वैकेंसी भी दिख रही होगी 16, 18, 12, 22। मतलब ये थोड़ी कम वैकेंसी रखी गई है इस बार, बट यही पूरा इसका क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। इस फॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है apprenticeshipindia.gov.in। जी हाँ, इसका मैं लिंक दे भी दूंगी। इस पे जाके आप एक बार इस फॉर्म के रिगार्डिंग अच्छे से डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं कि आखिर ये कौन सी ऑप्शनल ट्रेड होती है, रिटेल, IT, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, जी ये कौन सी ट्रेड होती है जिनके लिए इंडियन एयरफोर्स आपको ये प्रॉपर ट्रेनिंग करवाने वाला है। और इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप थोड़ा अगर प्रोसेस जान लेंगे तो नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। पर्टिकुलर देखा जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड या ट्रेड्स कोर्स नंबर जो भी सब कुछ दिया गया है उस नोटिफिकेशन में, मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज जाके वहां से डाउनलोड करें और आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें। एक चीज ये भी बता दूं कि इस ड्यूरिंग दिस कोर्स द कैंडिडेट विल बी पेड स्टाइपेंड। जी हाँ, इस पर्टिकुलर कोर्स में जब कैंडिडेट्स ट्रेनिंग ले रही होंगे इन वेरियस पोस्ट के लिए तो उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, ऐसे स्टाइपेंड सिर्फ NDA में मिलता है, बट इसके अलावा
जो है स्टाइपेंड इस पर्टिकुलर ये नॉन ट्रेड वैकेंसी में भी स्टाइपेंड इसमें अलाउ होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी ऑप्शनल या फिर जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको चाहिए। तो आपको एलिजिबिलिटी, आपकी जो एलिजिबिलिटी प्रूफ होता है, जो आपका मार्कशीट होता है, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल्स चाहिए और फॉर्म के रिगार्डिंग आपको फ़ोटो, आपके आईडी और प्रूफ और सिग्नेचर ये सब स्कैन करके भेजना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग पूरी डिटेल चाहिए कि आप ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। बट अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड आगे इसी तरह की और डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स अकेडमी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।